मैं रवि मेहरा आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योर इंग्लिश सब्जेक्ट YES पर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर सेंटेंस को देखा, हमने लास्ट क्लास के अंदर फ्रेजेस को डिस्कस किया। तो उसी लेक्चर को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने इस लेक्चर में सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के थर्ड सेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमने फ्रेज को क्या देखा? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेस पार्शियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो फ्रेज होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिससे हम पार्शियल मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके बाद हमने एडजेक्टिव फ्रेज को देखे, नाउन फ्रेज को डिस्कस किया और एडवर्बियल फ्रेज को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल के साथ हम इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, जैसे मैंने अपने पास एग्जांपल लिखा, आई लॉस्ट ब्लू पेन। आई लॉस्ट अ ब्लू पेन। तो स्टूडेंट, जिसके बारे में बात करते हैं वो अपने पास सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। तो आई अपने पास क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं? सब्जेक्ट कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होते हैं, फिर आई इज प्रोनाउन। आई के बारे में जो कहा जाए वो उसका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे लॉस्ट अ ब्लू पेन, ये इसका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया अपने पास। अब प्रेडिकेट का जो मेन एलिमेंट होता है वो अपने पास वर्ब होती है। तो लॉस्ट यहाँ पे क्या चीज है? वर्ब है। देखिए, प्रेडिकेट का जो मेन एलिमेंट होता है वो लॉस्ट होता है। अब ये क्या हुआ? लॉस्ट इस प्रेडिकेट की वर्ब है। अ ब्लू पेन, अ ब्लू पेन क्या चीज है अपने पास? अ ब्लू पेन अपने पास व्हाट का रिप्लाई है। और कोई भी चीज व्हाट का रिप्लाई देती है, व्हाट या हुम का रिप्लाई दे, वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं कहूं आई लॉस्ट व्हाट, देन आंसर इज अ ब्लू पेन। तो अ ब्लू पेन पूरा का पूरा क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। देखिए अब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को देखा हमने। पेन यहाँ पे नाउन है, ब्लू इस पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। कोई चीज नाउन को डिस्क्राइब करे वो अपने पास एडजेक्टिव होता है, जो कि पेन के लिए यूज किया गया है। और ए अपने पास क्या है? डिटरमिनर है, जो पेन को बता रहा है कि पेन एक नाउन है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड था और ब्लू पेन। तो ये डायरेक्ट एक सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? फ्रेज कहा। और यहाँ पे जो मेन जो वर्ड है वो क्या है? पेन है, जो कि एक नाउन है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? नाउन फ्रेज। तो अपने पास अब ब्लू पेन क्या चीज है? एक नाउन फ्रेज है। सेकेंड एग्जाम्पल को चेक करते हैं। अगेन आई इज अ सब्जेक्ट। आई के बारे में क्या कहा गया? आई लॉस्ट अ पेन विच इज ब्लू इन कलर। तो ये पूरा का पूरा इसके पास क्या बना? ये इसका प्रेडिकेट बना। अब प्रेडिकेट बना। अब यहां से हमने क्या देखना है? ऑब्जेक्ट देखना है। आई लॉस्ट व्हाट? अ पेन विच इज ब्लू इन कलर। तो हम हमारा यहां से अ पेन विच इज ब्लू इन कलर, ये पूरा का पूरा क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। अब यहां से अगर आप चेक करो, ये अपने पास क्या है? पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है। यहां से अ पेन विच इज ब्लू इन द कलर। तो ये क्या चीज है अपने पास? यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे ये वर्ब आई है। इज अपने पास क्या काम कर रही है? वर्ब काम कर रही है। अ पेन क्या हुआ? इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अपने पास नाउन या प्रोनाउन होते तो ये आगे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई है। और ये क्या चीज है अपने पास? ग्रुप ऑफ वर्ड है। बट अब फ्रेज और इस ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो फ्रेज में है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज इन ब्लू कलर, इसमें डिफरेंस क्या चीज है? इसमें जो डिफरेंस है ये वर्ब का डिफरेंस है। अब फ्रेज के पास यहाँ पे कोई वर्ब नहीं थी, इसके पास क्या है? इस ग्रुप ऑफ वर्ड के पास एक वर्ब कैरी कर रहा है। तो इट मींस इस ग्रुप ऑफ वर्ड को मैं फ्रेज नहीं कह सकता। तो फिर ये क्या चीज है? तो इसे हम कहेंगे क्लोज। तो विच इज ब्लू इन कलर, ये क्या चीज है अपने पास? एक क्लोज है। अब यहां से क्लोज निकल के आते हैं। फ्रेज को हमने क्या कहा? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेस पार्शियल मीनिंग। जो पार्शियल मीनिंग को एक्सप्रेस करता है वो अपने पास क्या होता है? फ्रेज होता है। फ्रेज के पास अपनी कोई वर्ब नहीं होती। देखिए स्टूडेंट्स, अगर फ्रेज के पास अपनी वर्ब नहीं है तो इसका मतलब उसके पास सब्जेक्ट भी नहीं होता और उसके पास ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। अब हमने देखा यहाँ पे क्योंकि एक वर्ब प्रेजेंट थी तो इसलिए हम इसको फ्रेज नहीं कह सकते। तो फिर हमने इसको क्या कहा? इसको हमने क्लोज कहा। अब क्लोज के लिए डिस्कस करें तो क्लोज होता क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैव इट्स ओन फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। क्लोज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसकी अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है और अपना एक सब्जेक्ट होता है। देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस
एंड इट्स फाइनाइट वर्ब इज अपने पास क्या है, इसकी वर्ब है, और जो विच अपने पास किसका काम कर रहा है, इसके लिए सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो हमने इसको क्या कहा, क्लोज कहा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर कहता हूं आई लॉस्ट अ ब्लू पेन, ये भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, जो कि एक नाउन फ्रेज है। अगर मैं इसको कह दूं आई लॉस्ट अ पेन व्हिच इज ब्लू इन द कलर, ये भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो एक सेंटेंस के अंदर अगर आप फ्रेज यूज कर रहे हो या फिर उसी ने क्लोज का यूज कर रहे हो, तो वो दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल के साथ इनको चेक करते हैं। व्हाट मेक्स मी हैप्पी इज योर वॉइस। देखो सबसे पहले हम इस पे आते हैं। इज अपने पास क्या है, वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो इज है, मार, वॉज, वर्ब और बिन होते हैं, अगर इसके बाद कोई वर्ब लिख दी जाए तब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। अगर इनके बाद कोई वर्ब ना लिखी जाए तब ये मेन वर्ब का काम करते हैं। तो इसलिए इज यहां पे क्या चीज है, वर्ब है। और इज वर्ब प्लस योर वॉइस, ये क्या बन गया, इसका प्रेडिकेट बन गया। जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो अपने पास प्रेडिकेट है, जिसका मेन एलिमेंट वर्ब है, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये इसका प्रेडिकेट बन गया। ठीक है, अब देखो, अब ये प्रेडिकेट है तो इसका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, जिसके बारे में बात की जाए, वो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इज योर वॉइस, क्या इज योर वॉइस कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब इसका हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट मेक्स मी हैप्पी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट। तो इस वर्ब के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, व्हाट मेक्स मी हैप्पी अपने पास सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब मेक्स अपने पास यहां पे क्या है, वर्ब है। मेक्स अपने पास क्या है, वर्ब है। मी क्या चीज है, whom का रिप्लाई है। whom का रिप्लाई क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन, वेयर मी इज प्रोनाउन। मी अपने पास क्या है, प्रोनाउन है। व्हाट इसके लिए क्या बना, इसके लिए सब्जेक्ट बना। अब देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर एक वर्ब प्रेजेंट है। तो अब वर्ब प्रेजेंट है तो इसलिए फ्रेज तो है नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्लोज कहेंगे। तो एक क्लोज अपना सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब क्लोज अपना क्या बना, सब्जेक्ट बना। और सब्जेक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं, सब्जेक्ट हमारे हमेशा या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो अब यहां से क्योंकि ये सब्जेक्ट बना तो हम इस क्लोज की टाइप को डिफाइन कर देंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब ये सब्जेक्ट बन रहा है तो ये कैसा, ये और इस सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास क्या है, क्लोज है। तो हमने इसको क्या बोला, नाउन क्लोज। तो हमारे पास व्हाट मेक्स मी हैप्पी, ये क्या चीज है, एक नाउन क्लोज है जो अपने पास सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। आपको इतने एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वर्ड अपने साथ हमेशा नाउन क्लोज फॉर्म करता है। वर्ड हमेशा अपने साथ नाउन क्लोज फॉर्म करता है। क्यों करता है, क्योंकि वर्ड के रिप्लाई हमेशा क्या होंगे, नाउन होंगे। और नाउन का फंक्शन क्या है, एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट बनना, एक सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनना और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तो यही तो फंक्शन है। तो यहां पे इसको ये जो हमने लिखा ये क्लोज, इसको सब्जेक्ट बनना था, तो सब्जेक्ट बनना था, तो इसलिए ये क्या बना, नाउन क्लोज बना। और दूसरे वे में इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो कि व्हाट अपने साथ हमेशा क्या बनाता है, नाउन क्लोज बनाता है। सेकेंड एग्जांपल चेक करते हैं, व्हाट इज सैड वाज नॉट ट्रू। तो वाज यहां पे क्या चीज अपने पास, वर्ब है। नॉट ट्रू, वाज प्लस नॉट ट्रू, इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट है, अब क्या रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट रिमेनिंग रहेगा। अब सब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में बात की जाएगी, बताओ। अब यहां से हमने देखा वाज नॉट ट्रू, क्या चीज ट्रू नहीं है, क्या चीज सच नहीं है, जो उसने कहा। तो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज सेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये अपने पास क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब सब्जेक्ट बना तो हमने क्या देखा, इज यहां पे वर्ब प्रेजेंट है। तो अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ जिसके अंदर अपनी एक उसकी वर्ब है। तो इसलिए फ्रेज नहीं बन सकता, तो फ्रेज नहीं है तो ये क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। तो इसलिए ये क्या बन गया, अपने पास क्लोज बन गया। अब क्लोज बन रहा है और ये क्या चीज है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अपने पास क्या होंगे, जैसा पीछे वाले ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, सब्जेक्ट कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन। तो ये भी क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन होंगे। अब वर्ड के साथ लिखे गए क्लोज, नाउन क्लोज। तो अपने पास ये क्या बनेगा,
नाउन क्लोज फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अब अपने पास जो सब्जेक्ट बना व्हाट इज सेड, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसकी अपनी मेन वर्ब अपने पास क्या है, इज है, और जिस इस ग्रुप ऑफ वर्ड का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, व्हाट है। तो इसलिए अपने पास ये क्या बन गया, नाउन क्लोज बना, जिसकी फाइनाइट वर्ब अपने पास वाज है, और नॉट ट्रू, वाज नॉट ट्रू अपने पास क्या हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। थर्ड एग्जांपल को चेक करते हैं। आई के बारे में बात की तो ये सब्जेक्ट कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन, सो आई इज प्रोनाउन हियर। लाइक, आई लाइक व्हाट आई सी, लाइक व्हाट आई सी ये अपने पास क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट का मेन एलिमेंट वर्ब है, तो इसलिए लाइक अपने पास क्या होगी, वर्ब होगी। ठीक है, अब मैं कहूं आई लाइक व्हाट, अब यहां पे हमने क्या देखा, व्हाट का रिप्लाई जैसे अब ब्लू पेन मिल रहा है, अब यहां पे आई लाइक व्हाट का रिप्लाई हमें क्या मिल रहा है, यहां से व्हाट आई सी, मुझे क्या पसंद है, जो मैंने देखा। ठीक है, तो व्हाट आई सी अपने पास क्या मिल रहा है, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है। व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, व्हाट का रिप्लाई हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो ये क्या बनेगा, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो ये लाइक वर्ब है, तो इसके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट भी अपने पास क्या होते हैं, आइदर नाउन और प्रोनाउन। अब ये व्हाट का रिप्लाई है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब सी अपने पास क्या है, वर्ब है, सी अपने पास वर्ब है। अब इसको फ्रेज कह नहीं सकता क्योंकि हमारे पास वर्ब प्रेजेंट है, तो वर्ब अब फ्रेज नहीं है, तो फिर ये क्या चीज है, ये क्लोज है। जो अब इस क्लोज ने क्या किया, इस लाइक वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनेंगे, तो ये हमारे पास व्हाट के साथ लिखे हुए क्लोज अपने पास क्या होंगे, नाउन क्लोज। तो ये यहां से क्या बना अपने पास, नाउन क्लोज। आपको बस सिंपल एक बात याद रखनी है कि नाउन का फंक्शन होता है कि सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। अगर सब्जेक्ट है तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो इसलिए अगर सब्जेक्ट हमारा एक क्लोज बन रहा है तो वो नाउन क्लोज होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, व्हाट और हुम के रिप्लाई होंगे। तो व्हाट का रिप्लाई होगा, व्हाट या हुम के रिप्लाई होंगे, तो मतलब वो भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इसलिए जब भी ये हमें व्हाट का रिप्लाई मिलेगा वो क्या होगा, नाउन क्लोज। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि व्हाट के साथ लिखे क्लोज हमेशा कैसे क्लोज होते हैं, नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज है तो इस वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। आई डोंट नो व्हाट ही वांटेड टू से, अगेन आई डोंट नो व्हाट ही वांटेड टू से। अब देखो, अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। आई अपने पास सब्जेक्ट है, डोंट हेल्पिंग वर्ब है, नो अपने पास वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है अपने पास। तो अपने पास एक नो वर्ब है, तो मतलब ये क्लोज तो बना ही बना है। ठीक है, अब ये क्लोज बना है, आई डोंट नो व्हाट ही वांटेड टू से। अब ये अपने पास वर्ब आ गई। अब मैं क्वेश्चन पूछना पड़ेगा मुझे, क्या पूछना पड़ेगा, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट, तो आंसर इज व्हाट ही वांटेड टू से, ये मिलेगा ना। तो व्हाट का रिप्लाई नाउन क्लोज। तो हमने ये जो लिखा व्हाट ही वांटेड टू से, अब यहां पे फाइनाइट वर्ब अपने पास क्या है, वांटेड। ये अपने पास फाइनाइट वर्ब है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ही इसका सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये क्या बन गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्लोज बना, जो इस नो वर्ब के लिए इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। अब ऑब्जेक्ट बन रहा है और व्हाट का रिप्लाई है, इसलिए ये क्या बन गया, नाउन क्लोज। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल चेक करते हैं हम लोग। ही एक्सपेक्टेड टू सक्सीड, ही के बारे में बात की तो ये सब्जेक्ट बना, बाकी जो कहा गया ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट का मेन एलिमेंट वर्ब, तो एक्सपेक्टेड क्या अपने पास, वर्ब है। ही एक्सपेक्टेड व्हाट, टू सक्सीड, तो टू सक्सीड अपने पास क्या है, इसके लिए एक्सपेक्टेड वर्ब के लिए ये क्या बना, ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। अब आप चेक करो, ये यहाँ पे क्या चीज है, टू सक्सीड हमने लिखा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये यहाँ पे वर्ब का काम नहीं करे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा कि जो कोई भी चीज 2 प्लस v1, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव किसके अंडर आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंडर आते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, वो अपने पास क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है।
और ये एक नाउन के बराबर होती हैं। जो इन्फिनेटिव्स होते हैं जैसे जीरेंट्स होते हैं, ये हमारे नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं। कोई भी चीज नाउन है और नाउन के बराबर है तो हमारे पास क्या काम करेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो सब्जेक्ट भी बनेंगे और वो ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। तो ये हमारे पास 2+v1 का जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये नाउन इक्विवेलेंट है, मतलब नाउन के बराबर है, जिसे क्या बोला गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये अपने पास 2+v1 क्या चीज है, अपने पास नॉन फाइनाइट वर्ब है। बट क्लोज के लिए होना क्या चाहिए था, हमें एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, बट ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखो देखने का सिंपल सा एक तरीका है कि आप ये जो फिफ्थ सेंटेंस हमने लिखा इसका आप टेंस चेंज कर दो, ठीक है। अब जैसे ये V2 था, अब इसको प्रेजेंट में अगर मैं बोलूं तो क्या बनेगा, ही एक्सपेक्ट्स टू सक्सीड, तो यहां पे टू सक्सीड ही होगा। अगर मैं इसको परफेक्ट टेंस में डालूं तो ही पास्ट परफेक्ट में ही हैड एक्सपेक्टेड टू सक्सीड, तब भी ये टू सक्सीड है, तो हमने सक्सीडेड तो किया नहीं। तो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये जो हमने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा, ये इसकी फॉर्म के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब बराबर होती है नाउन के, बराबर होती है नाउन के, इक्विवेलेंट होती है। तो अगर ये नाउन के इक्विवेलेंट है तो हमारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी बनेंगे और हमारे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। तो एक्सपेक्टेड वर्ब के लिए हम कहेंगे एक्सपेक्टेड वर्ब टू सक्सीड, तो ये व्हाट का रिप्लाई है और ये क्या चीज है, 2+v1 है और ये क्या बन गया, फ्रेज बन गया। तो ये क्या हुआ अपने पास, नाउन फ्रेज हुआ। सेम चीज सेकंड सिक्स्थ एग्जांपल को चेक करते हैं। ही अपने पास सब्जेक्ट है, ही एक्सपेक्टेड दैट ही वुड बी सक्सेसफुल, ये पूरा का पूरा इसके लिए क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। वेयर एक्सपेक्टेड प्रेडिकेट का मेन एलिमेंट वर्ब है, तो एक्सपेक्टेड अपने पास वर्ब होगी। ही एक्सपेक्टेड व्हाट, यही पूछना पड़ेगा ना, क्लोज चेक करना है कि उसकी टाइप कौन सी है, तो हमें रिप्लाई चेक करने पड़ेंगे। ही एक्सपेक्टेड व्हाट, देन आंसर इज दैट ही वुड बी सक्सेसफुल। तो ये क्या चीज है अपने पास, व्हाट का रिप्लाई है। तो कोई भी चीज व्हाट का रिप्लाई होगी तो क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी। अब क्योंकि हमने इसको ऑब्जेक्ट कहा तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। अब ये दैट के साथ लिखा गया क्लोज है जो किसका काम कर रहा है अपने पास, नाउन क्लोज का काम कर रहा है। दैट के साथ जो लिखा गया क्लोज, अब यहां पे क्या चीज है, नाउन क्लोज का काम करना है। देखो आपको टाइप ऑफ क्लोज फाइंड करना है तो आपको रिप्लाई चेक करना होगा कि हमें रिप्लाई एक्चुअल में किसका मिल रहा है। अगर हमें व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो वो हमेशा नाउन क्लोज, अगर हमारे पास सब्जेक्ट बन रहा है तो वो भी हमेशा क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। जैसे कि 7th 8th एंड 9th एग्जांपल को चेक करते हैं। कैसे, आई सब्जेक्ट नो दैट इट हैपेंड, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट का मेन एलिमेंट होता है अपने पास वर्ब होती है, तो नो अपने पास वर्ब है। आई नो व्हाट, आई नो व्हाट दैट इट हैपेंड, तो ये क्या हो गया अपने पास, व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई है और ये क्या चीज है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है। ग्रुप ऑफ वर्ड है जहां पे एक मेन वर्ब भी प्रेजेंट है, फाइनाइट वर्ब है, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। अब क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, नाउन क्लोज। अपने पास ये भी क्या हुआ, नाउन क्लोज। वर्ब होगी, जैसे यहां भी एक वर्ब है जैसे बी, तो इसलिए क्या बन गया, क्लोज बन गया। अगर वर्ब नहीं थी तो हमने इसको ऐसा लिखा। 8 को चेक करते हैं। आई सब्जेक्ट बना, नो अपने पास वर्ब है, आई नो व्हाट, अगेन हाउ इट हैपन, तो ये भी क्या हुआ, व्हाट का रिप्लाई हुआ। व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, हमेशा नाउन होगा, तो ये क्या बनेंगे, नाउन क्लोज बनेंगे। तो हाउ से हमने यहां दैट से स्टार्ट किया और यहां पे हाउ से स्टार्ट किया, जो किसका काम कर रहा है, हाउ से क्लोज स्टार्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, ये भी व्हाट का रिप्लाई है। आई नो व्हाट हाउ इट हैपेंड, कि ये कैसे हुआ, तो हाउ यहां से व्हाट का रिप्लाई मतलब नाउन क्लोज। 9th एग्जांपल को चेक करो। सब्जेक्ट, आई अपने पास क्या है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। नो अपने पास अगेन वर्ब है। आई नो व्हाट व्हाई इट हैपन, आई नो व्हाट व्हाई इट हैपन, तो ये भी अपने पास क्या है, व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, अगेन नाउन क्लोज होगा, तो ये भी अपने पास क्या बना, नाउन क्लोज।
तो हमने क्या देखा, सिंपली एक क्लोज जो दैट से स्टार्ट हुआ तो वो उसने नाउन क्लोज बनने का काम किया, एक क्लोज जो हाउ से स्टार्ट हुआ वो नाउन क्लोज बना, एक क्लोज जो वाई से स्टार्ट हुआ उसने नाउन क्लोज बनने का काम किया। देखो सिंपल सी बात यही है कि आपको रिप्लाई चेक करने होंगे। अगर हमें व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो इससे कोई मैटर नहीं कर रहा कि ये क्लोज की टाइप क्या होगी, नाउन के अलावा और कोई हो सकती है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से नाउन क्लोजेस हैं जो दैट से स्टार्ट होते हैं, जो हाउ से स्टार्ट होते हैं, जो व्हेन से स्टार्ट होते हैं, या फिर WH फैमिली से, व्हेनेवर से, व्हाटएवर से, इनसे स्टार्ट होते हैं। बहुत से हम नाउन क्लोज बना सकते हैं जो इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि व्हाट के रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होंगे और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होंगे, और ये क्या बन जाएगा, फिर नाउन क्लोज बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन, तो वो क्या बन जाएगा, नाउन क्लोज बन जाएगा, फिर जिसका अपना एक सब्जेक्ट होगा, है ना। चलो 10th एग्जांपल को चेक करते हैं। ऑल दैट ही सेड वाज एग्रीड बाय ऑल। तो हमने यहां से देखा कि वाज अपने पास क्या है, एक वर्ब है। अब इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं लिखी ना, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं बनी, ये क्या बन गई, मेन वर्ब बन गई। वाज एग्रीड बाय ऑल, ये किसी के बारे में कही गई बात है, तो ये क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट हो गया। अब ये प्रेडिकेट तो है, हमें इसका क्या ढूंढना है, इसका सब्जेक्ट ढूंढना है। तो वाज एग्रीड बाय ऑल, तो इस हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ऑल दैट ही सेड, जो भी उसने कहा कि वो सबने उसको एग्री कर लिया। तो हमारा इसके लिए इस प्रेडिकेट के लिए सब्जेक्ट बनने का कौन काम करेगा, ये अपने पास सब्जेक्ट। अब क्योंकि सब्जेक्ट बनना है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, अब ये दैट के साथ लिखा गया क्लोज है, ठीक है, व्हाट के साथ लिखा गया क्लोज है, तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, वैसे भी व्हाट के साथ हमेशा नाउन क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दैट के साथ क्या फॉर्म किया, नाउन क्लोज फॉर्म किया। तो ये अब नाउन क्लोज क्यों हुआ, क्योंकि इसको इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट बनना है, तो अब सब्जेक्ट बनना है तो इसलिए क्या हुआ, नाउन क्लोज। अब इस क्लोज के पास अपना सब्जेक्ट होता है, तो अपने पास ही सब्जेक्ट है और इसकी फाइनाइट वर्ब अपने पास सेट है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, सब्जेक्ट नाउन क्लोज बोला। 11th एग्जांपल चेक करते हैं। आई के बारे में बात की, तो आई अपने पास सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट अपने पास क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो ये अपने पास प्रोनाउन है। आई न्यू व्हेन ही वुड कॉल, तो ये पूरा का पूरा आई न्यू व्हेन ही वुड कॉल, ये पूरा का पूरा क्या बन गया अपने पास, प्रेडिकेट, जिसका मेन एलिमेंट वर्ब, तो न्यू अपने पास वर्ब है। अब क्वेश्चन पुट करना है, आई न्यू व्हाट, आई न्यू व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हमें क्या मिला, व्हेन ही वुड कॉल, तो ये अपने पास क्या मिला, व्हाट का रिप्लाई मिला। तो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, ये होगा एक नाउन क्लोज, क्योंकि इस वर्ब के लिए इसको क्या बनना है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करना है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा क्लोज है, जिसकी फाइनाइट वर्ब कॉल है और जिसका सब्जेक्ट अपने पास ही है। अब ये 11th के अंदर जो क्लोज हमने स्टार्ट किया वो किससे किया, व्हेन से स्टार्ट किया, बट ये रिप्लाई किसका है, ये व्हाट का रिप्लाई। अब क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई है इसीलिए क्या बना, ये नाउन क्लोज बना। 12th को चेक करते हैं। सानिया अपने पास सब्जेक्ट, said that she was attending the party, तो ये पूरा का पूरा यहां तक क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट हो गया, मेन एलिमेंट उसका प्रेडिकेट का वर्ब, तो ये अपने पास वर्ब है। अब वही बात है, अब दैट से हमने क्लोज स्टार्ट कर दिया, अब हमें चेक करना है कि ये किसका रिप्लाई मिल रहा है। तो सानिया सेड व्हाट, सानिया सेड व्हाट, दैट शी वाज अटेंडिंग द पार्टी, तो ये किसका रिप्लाई मिला हमें, व्हाट का रिप्लाई। व्हाट का रिप्लाई मिला तो ये क्या होगा, ये भी ऑब्जेक्ट होगा। अब ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड है बट यहाँ पे क्या चीज है, एक वर्ब प्रेजेंट है, अटेंडिंग, तो ये वर्ब है और यहाँ पे शी, इसका सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, तो इसको हम फ्रेज नहीं कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। अब क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, तो ये क्या बन गया, नाउन क्लोज बन गया, ये अपने पास नाउन क्लोज बना। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, जो बेसिक डिफरेंस होता है फ्रेज और क्लोज के अंदर, वो क्या होता है, जो अपने पास फ्रेज होता है वो एक्सप्रेस करता है इनकम्प्लीट मीनिंग को। फ्रेज का अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता,
क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रेज के पास अपने पास खुद की वर्ब नहीं होती। अगर इसके पास अपनी खुद की वर्ब नहीं है तो इसका ना उस वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो उस वर्ब के एक्शन को के इफेक्ट को रिसीव करे वो अपने पास ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो उसका सब्जेक्ट भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो दूसरी तरफ जो अपने पास ये फ्रेज होते हैं ये कंप्लीट मीनिंग को कन्वे नहीं करते। अब हम क्लोज की बात करें, क्लोज भी क्या ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसकी अपना एक सब्जेक्ट है और अपनी एक फाइनाइट वर्ब है, उसको हमने कहा ये एक क्लोज है। अब जो क्लोज होते हैं ये कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस कर भी सकते हैं और इनकम्प्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंप्लीट मीनिंग भी और इनकम्प्लीट मीनिंग भी। अगर कोई भी क्लोज कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है तो वो क्या होता है? इटसेल्फ अ सेंटेंस होता है, वो खुद एक सेंटेंस होता है। मैं रिपीट करता हूं, अगर एक क्लोज पूरा कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर दे, पूरा कंप्लीट मीनिंग बता दे, तो वो क्या होगा? वो खुद एक सेंटेंस होगा। अगर वो कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करता तो फिर वो क्या होगा? वो पार्ट होगा सेंटेंस का। अगर एक क्लोज कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करता तो वो क्या होगा? वो पार्ट होगा सेंटेंस का। अगर कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर देता है क्लोज, वो क्या होगा? वो खुद एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। अब 13 एग्जांपल देखते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर अगर आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हो हमें बहुत देखने को मिलते हैं। दैट ही बिलीव्स हिज ओन स्टोरी इज रिमार्केबल। अब देखो क्लोज यहां पे कहां से स्टार्ट हुआ? इस दैट से कर दिया हमने, क्लोज को दैट से स्टार्ट कर दिया। अब इज रिमार्केबल की बात करें, क्या चीज रिमार्केबल है? दैट ही बिलीव्स हिज ओन स्टोरी। तो ये यहां पे अपने पास क्या हुआ? ये अपने पास वर्ब बन गई, क्योंकि दूसरी कोई वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी यहां पे वर्ब बन गई। इज रिमार्केबल मिला के ये क्या बन गया? इसका प्रेडिकेट। तो वर्ब प्लस रिमार्केबल, इज प्लस रिमार्केबल, ये अपने पास क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया। अब इसके लिए सब्जेक्ट ढूंढना है। अब सब्जेक्ट ढूंढना है तो क्या बनेगा अपने पास? किसके बारे में बात करें? क्या चीज रिमार्केबल है? दैट ही बिलीव्स हिज ओन स्टोरी, कि वो अपनी खुद की स्टोरी पर बिलीव करता है, ये चीज क्या है? रिमार्केबल है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यहां पे क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा और यहां पे दैट के साथ लिखा गया क्लोज है जो सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसीलिए ये क्या हुआ? नाउन क्लोज हुआ। तो ये अपने पास क्या बना? नाउन क्लोज बना, जिसका अपना एक सब्जेक्ट ही और अपनी एक वर्ब बिलीव अपने पास है। तो स्टूडेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर हमें न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर देखने को मिलते हैं। कोई भी क्लोज वो दैट से स्टार्ट कर देगा, ठीक है, फिर आपको उस दैट की वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। तो आप आगे जाके कहीं ना कहीं वर्ब ढूंढोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी? इस दैट वर्ब के लिए इज रिमार्केबल, दैट इज रिमार्केबल। व्हाट इज रिमार्केबल? ही बिलीव्स हिज ओन स्टोरी। आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, ही बिलीव्स हिज ओन स्टोरी। और देखो यहां से हमने सेकंड एग्जांपल में, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में व्हाट मेक्स मी हैप्पी इज योर वॉइस, हमने इसको डिस्कस किया। अब यहाँ पे जितने भी क्लोज जो व्हाट से स्टार्ट होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जितने भी क्लोज हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर व्हाट से स्टार्ट होंगे वो क्वेश्चन भी खुद पूछते हैं और उनका आंसर भी खुद देते हैं। जैसे व्हाट मेक्स मी हैप्पी, मुझे खुश कौन करता है? इज योर वॉइस, क्वेश्चन भी खुद पूछ रहा है और आंसर भी खुद दे रहा है। व्हाट इज सैड वाज नॉट ट्रू, ठीक है, जो भी उसने कहा वो सही नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप व्हाट से क्लोज स्टार्ट करोगे वो क्वेश्चन भी खुद पूछता है और आंसर भी उसका वो खुद देता है। अब एक इस सेंटेंस पे आ जाते हैं, जैसे हमने लिखा आई लॉस्ट अ ब्लू पेन, आई लॉस्ट अ पेन व्हिच इज ब्लू इन कलर। देखो ये फ्रेज था, फ्रेज और क्लोज दोनों ही सेम मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है, बट फर्क इनके स्ट्रक्चर के अंदर है। तो यहाँ पे अ ब्लू पेन, ये जो फ्रेज लिखा और हमने इसकी जगह पे ये लिखा व्हिच इज ब्लू इन कलर, इन दोनों का मीनिंग है बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है मीनिंग। अब इसको हम चेक करें, आई लॉस्ट अ पेन, आई लॉस्ट अ पेन, अ पेन अपने पास क्या बन गया? इस वर्ब, लॉस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। अब यहां पे हमें चेक करना है व्हिच इज ब्लू इन कलर, ये क्या चीज है? अब मैं कहूं आई लॉस्ट अ पेन व्हाट, व्हिच इज ब्लू इन कलर, नहीं, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं हुआ ना। आई लॉस्ट अ पेन, व्हाट का रिप्लाई हमें क्या मिल रहा है? अ पेन मिल रहा है। व्हिच इज ब्लू इन कलर, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है।
तो ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, तो हमें रिप्लाई चेक करना होगा। ये व्हाट का रिप्लाई नहीं मिला, तो ये किस चीज का रिप्लाई मिला। तो अब क्वेश्चन आपको चेंज करना होगा, व्हाट से हटा के कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड पकड़ना होगा पड़ेगा। क्या ये हाउ का रिप्लाई है? हाउ का रिप्लाई भी नहीं है। क्या ये विच का रिप्लाई है? ठीक है, विच का रिप्लाई बताओ। देखो अब यहां पे मैंने बोला विच विच पेन, देन आंसर इज विच इज ब्लू इन कलर। तो हमारे पास ये किसका रिप्लाई है? विच का रिप्लाई है। कोई भी चीज जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, कोई भी चीज विच का रिप्लाई दे दे, काइंड ऑफ का रिप्लाई दे दे और टाइप ऑफ का रिप्लाई दे दे, वो अपने पास क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। अगर उनके रिप्लाईज ग्रुप ऑफ वर्ड देता है जिसके पास मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होगा? एक फ्रेज होगा, जिसको हमने एडजेक्टिव फ्रेज का। अब ग्रुप ऑफ वर्ड जो विच का रिप्लाई दे, जिसकी अपनी एक फाइनाइट वर्ब हो, वो क्या बन जाएगा? क्लोज बन जाएगा। अब क्लोज है, अब ये विच इज ब्लू इन कलर, ये क्लोज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विच इज ब्लू इन कलर, ये इस पेन की डिस्क्रिप्शन है। तो अब ये पेन क्या चीज है अपने पास? पेन ये नाउन है। कोई भी चीज जो नाउन को डिस्क्राइब कर दे वो अपने पास एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के अंदर ये क्या है? पूरा का पूरा क्लोज है, क्योंकि वर्ब भी प्रेजेंट है और इसका सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे। देखिए आपको जस्ट रिप्लाई चेक करने हैं। अगर हमें व्हाट और whom का रिप्लाई मिल रहा है तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है विच का, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ का या फिर टाइप ऑफ का, तो वो क्या चीज होगा? एक एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें वर्ब प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या चीज होगा? एक एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अगर वर्ब प्रेजेंट है उस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर, तो वो क्या चीज होगा? अपने पास एक एडजेक्टिव क्लोज होगा। अगर हमें वेयर का, व्हेन का, हाउ का, हाउ ऑफन या फिर व्हाई का रिप्लाई मिल रहा है, तो जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, वो क्या कंसीडर किए जाएंगे? एडवर्ब कंसीडर किए जाएंगे। चलो अब कुछ सेंटेंस और आगे डील करते हैं जिसके अंदर हम एडवर्ब क्लोजेस को डिस्कस करेंगे और एडजेक्टिव क्लोजेस को डिस्कस करेंगे।